द लास्ट लेशन, राइटर इसके अल्फोंस डाउडेट। अबाउट द ऑथर अपन देखेंगे। सबसे पहली बात है अबाउट द ऑथर में क्या है, अल्फोंस डाउडेट का जन्म 1840 पे हुआ, इनकी जो डेथ है 1897 को ही। ये एक फ्रेंच नोवेलिस्ट थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रेशियन वॉर 1870 to 1871, in which France was defeated by Prussia led by Bismarck. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. अब उस समय जो फ्रैंको प्रशियन वॉर हुई थी 1870 से 1871 तक जब चली थी, तो वहाँ पे जो फ्रांस है वो प्रशिया के द्वारा हरा दिया गया था। प्रशिया अगर आज के नाम पे देखें हम तो आज का जो जर्मनी है, पोलैंड है और कुछ ऑस्ट्रिया का जो भाग था उस समय पे प्रशिया के नाम से जाना जाता था। उस समय की ये स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, देखेंगे आगे क्या है। I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. अब सबसे पहले हम देखेंगे ये आई किसके लिए यूज़ किया गया है, एक छोटे से बच्चे के लिए यूज़ किया गया है जो एक स्टूडेंट है। वो बताता है कि स्टोरी कैसे है उस दिन की जब प्रशिया ने कैसे फ्रांस के ऊपर एक तरह से कैप्चर कर लिया उसको, कुछ जो जिले थे वो उसके हाथ पे चले गए थे, स्कूल के ऊपर उसका क्या असर पड़ने वाला था और क्या माहौल होता था। तो यहाँ पे बता रहा, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट रेट ऑफ स्कॉल्डिंग। मैं स्कूल के लिए निकला, उस जल्दी सुबह निकला, लेकिन मुझे बड़ा लेट हो गई, मुझे बड़ी देर हो गई। अब जब किसी को भी स्कूल के लिए देर हो जाएगी तो वो डरेगा ही, क्यों डरेगा, क्योंकि टीचर की उसके डांट पड़ने वाली है। खास करके एम हैमल ने क्या कहा था कि अगले दिन मैं पार्टिसिपल के ऊपर सबसे क्वेश्चन करूंगा, प्रश्न करूंगा, टेस्ट लूंगा। और सबसे दुख की बात ये थी, बुरी बात ये थी कि मुझे पार्टिसिपल का पहला शब्द भी नहीं पता था। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा डरा था। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. अब मैं क्या सोच रहा था, मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि मैं स्कूल जाने से अच्छा, पार्टिसिपल का टेस्ट देने से अच्छा मैं यहाँ से कहीं भाग जाता हूँ, बाहर खेलता हूँ। आज का जो दिन है वो कैसा दिन था, सनी डे था, बहुत अच्छा दिन था, काफ़ी धूप अच्छे साफ निकली हुई थी, जंगल से चिड़ियों की आवाज़ भी आ रही थी उनके चहचहाने की। और यहाँ पे जो बगल में कारखाना है, सॉमिल, सॉमिल का मतलब क्या होता है नॉर्मली, कारखाना। वहाँ पे जो प्रशियन सोल्जर्स थे वो क्या कर रहे थे, ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब अभ्यास कर रहे थे, अपनी एक्सरसाइज कर रहे थे। उनकी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। ड्रिलिंग करने पे उनकी आवाज़ कैसे आ रही थी ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि जब वो ड्रिलिंग कर रहे थे वो ढम ढम ढोल वगैरह कुछ बज रहा था जिसकी वजह से वो आवाज़ें आ रही थी। ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। पार्टिसिपल के रूल से तो अच्छा ही था कि यहाँ से भाग जाओ और दूर कहीं अपने डे को एंजॉय करो, लेकिन मेरे अंदर, मेरे हृदय में, मेरे मन में इतनी ताकत थी कि ऐसे ख्यालों से कैसे लड़ना है और उनसे कैसे पीछा छुड़ाना है। और मैंने क्या किया, भागने के ख्याल को छोड़ा और मैं स्कूल के लिए जल्दी जल्दी। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the drafts, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? अब यहाँ पे देखेंगे कि जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजर रहा था, बुलेटिन बोर्ड के सामने एक बड़ी सी भीड़ थी। पिछले 2 सालों से हमारी सब बुरी खबरें वहीं से आती थीं। हारी हुई लड़ाइयाँ, ड्राफ्ट, प्रारूप, कमांडिंग ऑफिसर की जो आज्ञा होती थी वो भी। और मैंने बिना रुके स्वयं अंदाजा लगाया कि अब क्या मामला हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे, Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, Don't go so fast, Bub. You will get to your school in plenty of time. I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden
ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लैक स्मिथ हैं जो लोहे का काम करते हैं, वो बहुत अच्छे काम किया करते हैं। फिर मैं जितनी तेज़ी से चल सकता था आगे बढ़ा तो वहाँ पे एक लुहार खड़ा हुआ था, लुहार कुछ कर रहा था, यानी कि वो बुलेटिन पढ़ रहा था, खबर पढ़ रहा था, जिसका नाम वाचर था। उसने मुझे देखा और कहा कि अरे बब तुम इतनी तेज़ी से क्यों जा रहे हो, अरे अपने स्कूल तो तुम समय से बहुत पहले ही पहुंच जाओगे। मैंने सोचा वो तो मेरा मजाक उड़ा रहा है और मैं एम हैमल के छोटे बगीचे के पास हाँफते हुए पहुंच गया था। जो मेरी सांस थी बहुत तेज़ी से मैं हाँफने लगा था। जब हम बहुत तेज़ी से चलते हैं या दौड़ते हैं या बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं तो जो हमारी सांस होती है वो फूलने लगती है। यहाँ भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। Usually, when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street. The opening and closing of desks, lesson repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better. And the teacher's great ruler rapping on the table. अब यहाँ पे हम देखेंगे वो क्या बता रहे हैं, स्कूल की स्थिति क्या है। सामान्यतः जब स्कूल शुरू होता है तो स्कूल में बड़ी हलचल होती है, बड़ा शोर होता है, कोलाहल होता है। लेकिन अगर आप रोड पे भी जा रहे हैं, बाहर सड़क पे भी जा रहे हैं तो आप स्कूल के शोर को ईजिली सुन सकते हैं। स्कूल में किस तरह का शोर होता है बताया जा रहा है कि जो डेस्क है उसको खोलना बंद किया जाना, पाठ को एक साथ एक स्वर में दोहराया जाना, बहुत ज़ोर ज़ोर से अच्छी तरह से समझने के लिए हम अपने दोनों कानों पे हाथ रखकर और शिक्षक के बड़े रूलर का जो टेबल पे बजाया जाना। लेकिन आज ये जो था कैसा था माहौल ये देखेंगे। टीचर क्या करते थे, बच्चों को समझाने के लिए, शांत करवाने के लिए बेंच पे रूलर को जोर जोर से मारते थे, जोर जोर से पटकते थे ताकि बच्चे कुछ शांत हो जाएं और अच्छे से पढ़। But now it was also still. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. But of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. अब रोज की माहौल की तरह आज ऐसा माहौल नहीं था, बल्कि सब कुछ इतना शांत था जैसे मानो संडे मॉर्निंग के दिन जब छुट्टी का दिन होता वैसे शांत था। एकदम सब शांत माहौल, कोई शोर नहीं हो रहा था, सारे बच्चे चुपचाप थे, टीचर भी रूलर बजा नहीं रहे थे। उसके बाद क्या होता है, मैंने ये सोचा कि भाई चलो मैं अपनी डेस्क पर बिना रुके, बिना किसी को दिखाई दिए, चुपचाप बिना हंगामे किए चुपचाप पीछे से जाकर के बैठ जाऊंगा। ये सब समझने के लिए और करने के लिए मैंने खिड़कियों से झांका। जैसे ही मैंने खिड़कियों से देखा तो मैंने क्या देखा, मेरे कक्षा के जो साथी हैं, मेरे फ्रेंड हैं, वो अपनी अपनी जगह पे चुपचाप शांत बैठे हैं। और जो एम हैमल हैं वो भयानक खतरनाक जो रूलर है उनका, आप कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी डेंजरस रूलर है, वो भी आयरन की है, वो अपने आर्म पे लगा करके आगे पीछे क्लास में टहल रहे हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा और कितना डरा हुआ था, क्योंकि अब मुझे सबके सामने से क्लास में प्रवेश करना था। मैंने पहले क्या सोचा था कि चलो चुपचाप जाके मैं बैठ जाऊंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा मुझे शर्मिंदगी। बट नथिंग हैपेंड। M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little friend. We were beginning without you." I jumped over the bench and sat down at my desk. लेकिन जैसा मैंने सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एम हैमल ने मुझे देखा और दयालुता से कहा, एकदम प्यार से कहा, इतना प्यार इतना दयालुता से वो कभी बात नहीं करते थे। इस बार माहौल कुछ बिल्कुल अलग था। एकदम उन्होंने मुझे देखा और प्यार से कहा कि अरे छोटे फ्रेंड, नन्हे फ्रेंड, चलो जाओ अपनी जगह पे जाकर के बैठ जाओ, तुम्हारी जगह जल्दी से जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे। इस बार का जो माहौल था वो बहुत अलग था रोज के माहौल से। Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all
embroidered that. अब क्या होता है कि जैसे ही मैं जल्दी से छलांग लगाता हुआ अपनी बेंच से अपने डेस्क से कूदता हुआ अपनी जगह पे जाकर के बैठ गया। अब जैसे ही मैं अपनी जगह पे बैठा, मैं अपने डर से कुछ बाहर निकला, मैं क्या देख रहा हूँ, मेरे सामने जो मेरे टीचर हैं उन्होंने अपना सबसे सुंदर हरा कोट पहना हुआ था और उनकी झालरदार सबसे खूबसूरत शर्ट, इतनी सुंदर कोट और छोटी सी जो काली सिल्क की टोपी है, ये he never wore except on inspection and prize days. Besides, the whole school seemed so strange and solemn. But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others. Besides, everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer, thumbered at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the page. अब यहाँ पे देखेंगे, मैं इतना ज़्यादा परेशान नहीं होता क्योंकि इसलिए हो गया, जो मेरे टीचर हैं वो आज तो उन्होंने एकदम डिफरेंट अपना सबसे सुंदर कोट पहना हुआ है, झालरदार शर्ट पहनी हुई है, काली सिल्क की टोपी पहनी हुई है, और ये सब वो तभी पहनते थे जब कभी इंस्पेक्शन होता था स्कूल पे, जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था, इनाम बांटने वाले दिन को ही पहनते थे इतना स्पेशल ड्रेस, और कभी नहीं पहनते थे। और जब मैंने पीछे मुड़ कर के देखा और भी मामला अजीब था और काफ़ी गंभीर था। कैसे? क्योंकि आज जो पीछे की डेस्क होती थी हमेशा खाली रहती थी, उसमें कुछ और अन्य लोग बैठे हैं, वो भी चुपचाप बैठे हुए थे, जैसे कि पुराने से हाउसर, और वो भी अपनी 3 कोनों वाली हैट के साथ, एक पुराने मेयर, एक भूतपूर्व पोस्ट मास्टर। भूतपूर्व का मतलब क्या होता है? रिटायर्ड, काफ़ी उम्र हो गई है, ये सारे लोग पीछे बैठे थे, इनके साथ और गांव के लोग बैठे थे। हर व्यक्ति जो था वो दुखी दिखाई देता था। हाउसर जो था वो अपने साथ प्राइमरी की जो बुक थी, यानी बहुत पुरानी किताब थी, वो लेके आया था, उसे किनारों पर अपने अंगूठों से दबाया था और चुपचाप बैठा हुआ था, अपने घुटनों पर टिका यानी पैर पे लैब पे रखा हुआ था, और उसके ऊपर उसने अपने चश्मे जो होते हैं पावर वाले स्पेक्टिकल्स उसने रखे हुए थे। क्लास का तो आज कुछ माहौल ही अलग था, इतने सारे लोग, हमेशा तो स्टूडेंट्स होते थे, हम छोटे बच्चों के साथ इतने बड़े लोग क्यों बैठे हैं, शहर के इतने बड़े बड़े लोग, इतने वृद्ध लोग बैठे हैं, आज क्या हो गया है? While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alaska and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." अब आप यहाँ पे देखें कि जो हमारे टीचर हैं उन्होंने क्या देखा, जैसे वो हमेशा से कहते थे, हमेशा से देखते थे। मैं इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि जो एम हैमेल हैं वो अपनी कुर्सी पर बैठे और उसी गंभीर और बहुत ही प्यारी आवाज़ में, एकदम कोमल सी टोन में उन्होंने मेरे साथ हमेशा से पहले से इस्तेमाल किया और कहा, मेरे बच्चों, यह सबक अंतिम है, आज मैं जो तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ, आज का ये लास्ट लेसन है, आज के बाद हम ये पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, जो मैं तुम्हें दूंगा, आज मैं जो तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, आज हमारा ये लास्ट लेसन है, क्योंकि बर्लिन से आदेश आ चुका है कि जो अब अल्सेस है और लॉरेन है में केवल इन दो ज़िले हैं जो बर्लिन के हाथों में जा चुके हैं, जर्मनी के हाथों में जा चुके हैं, यहाँ पे अब फ्रेंच भाषा नहीं सिखाई जाएगी। आज फ्रेंच भाषा का लास्ट दिन है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा ही सिखाई जाएगी और कल से तो आपके नए टीचर भी आ जाएंगे। यह तुम्हारा लास्ट, अंतिम, आखिरी फ्रांसीसी पार्ट होगा। आज मैं चाहता हूं कि तुम सारे के सारे लोग, सारे के सारे बच्चे और क्लास में जितने भी लोग मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, वो सारे लोग मेरे लेसन को, मेरे पार्ट को बहुत ही ध्यानपूर्वक जरूर और जरूर सुने।
जो हैं वो क्या कहते हैं, टीचर कहते हैं क्या ब्रजपात, ये शब्द मेरे लिए थे। ओह अभागे लोग, ये सब था जिसे आज उन्होंने टाउन हॉल पर लगा रखा था। टाउन हॉल वहीं जहां बुलेटिन बोर्ड्स लगा हुआ था कि आज से इस देश में इन दो जो ज़िले हैं वहाँ पे यहाँ इसी देश की भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। इस पे बहुत ज़्यादा इनका एक सिर दर्द सा होता है, थंडर क्लैप कहते हैं, सिर दर्द सा होता है और बहुत ही परेशान हो जाते हैं और ये कहते हैं मेरे लिए था, आज से हमें ये पढ़ना बंद करना होगा। My last French lesson. Why? I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons. For seeking birds' eggs or going sliding on the Saar. अब आप देखें यहाँ पे कितना पछता रहा है कि कह रहा मेरा आखिरी फ्रांसीसी पाठ, क्यों मैं मुश्किल से ही लिखना जानता था, इसे अभी अच्छे से लिखना नहीं आता था, ढंग से पढ़ना नहीं आता था, मुझे अब और कभी सीखना नहीं चाहिए, मुझे अभी कभी सीखने को मिलेगा नहीं। ओह मुझे वहाँ फिर रुकना चाहिए। ओह मुझे अपने पाठ ना सीखने के लिए कितना दुख था। मैं वो था जो पक्षियों के अंडे खोजने या सार पर जाकर स्लाइडिंग करने का शौकीन था और अपने समय को बर्बाद किया करता था। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ रही है। अभी तक तो ये समय कैसे बिता रहा था, कहीं पक्षियों के अंडे खोजने में, यहाँ वहाँ घूमने में, स्लाइडिंग करने में। मेरी किताबें जो मुझे अभी तक कितनी उपद्रवी लगती थी, मुझे पसंद नहीं थी मेरी किताबें। नरेटर क्या कह रहा है यहाँ पे, मुझे अपनी किताबें बिल्कुल उपद्रवी लगती थी। ले जाने में मुझे तो भैया बहुत ग्रामर, जो मेरी ग्रामर की बुक्स थी बड़ी भारी लगती थी। और यहाँ तक कि जो संतों का मेरा इतिहास था, जो सेंट्स थे, अब मेरे पुराने मित्र हैं कि मैं उन्हें त्याग नहीं सकता। अब तो त्यागने का टाइम आ गया, लेकिन अब मेरा दिल नहीं करता कि जो मेरे पुराने जो सेंट्स हैं, उनकी हिस्ट्रीज हैं, मैं उनको त्यागूं। ऐसा मैं कर नहीं सकता। And M. Hamel, too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जब आपके पास सब कुछ रहता है तो आपको एहसास नहीं होता। दुख कब होता है, जब आप अपनी सबसे कीमती चीज़ों से, अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ों से और रोज़मर्रा के जीवन से जब आप अलग हो रहे थे। और जो एम हैमल हैं, मैं सोच भी नहीं सकता कि अब मैं इनको कभी दोबारा देख नहीं सकूंगा, क्योंकि भाई ये तो अब फ्रेंच के टीचर हैं। अब अगला बर्लिन का जो न्यू टीचर आ रहे हैं बर्लिन के ऑर्डर पे, यानी कि जर्मन पढ़ने के लिए फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच के टीचर तो चले जाएंगे। मैं सोच कर भी कांपने लगता हूँ और मैं क्या बताऊँ, मुझे कितना बुरा लगता है कि मैं अब उनके रूलर को कभी नहीं देख पाऊँगा। उनके जो सनकीपन था उनको मैं भुला दूंगा। मैं कैसे करूँगा जो मेरे टीचर चले जाएंगे तो।